चैलेंजेस सबको आते हैं। यहाँ पर हर व्यक्ति जो है, जो नवा है या पुराना है, नवों को चैलेंजेस आएंगे, पुराने फेस कर चुके हैं। ये बिजनेस मार ही खाता था क्योंकि लोग इसमें एथिकल नहीं होते थे। हम लोगों ने कोशिश की है पिछले 4 साल में इंडिया की सबसे एथिकल टीम, वन ऑफ द बिगेस्ट टीम मैं कहूंगा, जिसमें हम लोगों ने काफी सेलिब्रिटीज को ये प्रोडक्ट दिया है। बिग पीपल, स्मॉल पीपल, हर प्रकार के लोगों के साथ इस बिजनेस को शेयर कर चुके हैं। एंड टीम आज की तारीख में मैं कहूंगा तो इंडिया के हर शहर में आई हैव स्ट्रॉन्ग बिजनेस पार्टनर। मैं कभी नहीं कहूंगा कि इस प्रोडक्ट से लोगों को बीमारियां भागी। नो फ्रेंड्स, जैसे हम जानते हैं कि ये मशीन दवाई नहीं है, ये पानी दवाई नहीं है। परमात्मा ने जो हमें इम्यून सिस्टम दिया है, हमारी प्रतिकार शक्ति, हमारी प्रतिरोध शक्ति, उसमें सारी प्रकार के लोगों ने इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया, अपने इम्यून सिस्टम को ठीक किया। साइंटिफिकली स्पीकिंग रिसर्च के इतने सारे पेपर है ना कि आप पढ़ के थक जाओ। मैं चाहूंगा हेलो कैंगन से चालू करें। आप लोग सब लोग वी बॉक्स में, चैट बॉक्स में अपना मैसेज लिख सकते हैं हेलो कैंगन के साथ में। जिस कंपनी के बारे में मैं बात करने वाला हूँ, कंपनी का नाम है एनर्जिक, प्रोडक्ट का नाम है कैंगन वाटर एंड कंपनी का स्लोगन बड़ा सिंपल है, चेंज योर वाटर, चेंज योर लाइफ। जैसे हम जानते हैं कि हमारे घरों में जो पानी आता है हमेशा डर्टी वाटर आता है, इसलिए कुछ लोगों ने एक्वागार्ड लगा लिया, कुछ लोगों ने पानी गर्म करना चालू कर दिया। दैट मींस डर्टी वाटर को क्लीन वाटर करने का तरीका हम सबको पता है। मुझे एक जवाब दीजिए, क्या जरूरी है ये क्लीन वाटर आपके और आपके फैमिली के लिए हेल्दी होगा? नॉट नेसेसरी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैकडोनल्ड में जाते हैं, क्लीन फूड है, राइट, साफ सुथरा खाना है, बट विल यू कॉल दैट गुड फूड और जंक फूड? डेफिनेटली आप उसे जंक फूड कहेंगे। आपको पता है डेली कंजम्पशन ऑफ दैट क्लीन फूड, उस साफ खाने को डेली आप खाओगे तो आप बीमार पड़ोगे, बिकॉज दैट इज नॉट अ हेल्दी फूड। उसी प्रकार से दुनिया में कुछ ठिकाने ऐसे हैं, जैसे यहाँ पे आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। दुनिया में कुछ ऐसे ठिकाने हैं जैसे जर्मनी में, फ्रांस में, मेक्सिको में, मुसलमान भाई लोग मक्का से ये पानी लेकर आते हैं, हिंदू लोग गंगोत्री से वो पानी लेकर आते हैं। कहते हैं जहाँ पर साइंस फेल हो जाती है ये पानी काम करता है। क्या करता है किसको नहीं पता, मगर कुछ तो करता है। तो रशियन लोगों ने इस पे बहुत काफी रिसर्च किया और उन्होंने देखा इस पानी में 3 खूबियां होती हैं। इन 3 खूबियों को उन्होंने नाम दिया एंटीऑक्सीडेशन, अल्कलाइजेशन और माइक्रो क्लस्टरिंग। जिस पानी में भी ये 3 खूबियां होती है उस पानी को मिरेकल वाटर या वंडर वाटर कहने लगे। जापानीज लोगों ने क्या किया, 1974 में उन्होंने इस रशियन टेक्नोलॉजी को लिया और इसे इस्तेमाल करके, इस महारत हासिल करके एक मशीन बना दी जो इतनी बड़ी मशीन उन लोगों ने 1974 में बना के 1994 तक हॉस्पिटल्स में इस्तेमाल किया। यस फ्रेंड्स, यू हर्ड मी राइट कि इस मशीन को उन्होंने अस्पतालों में इस्तेमाल करना चालू किया एंड काफी रोगियों को, इफ यू गो टू यूट्यूब एंड टाइप कैंगन वाटर इन जापानीज हॉस्पिटल, आपको पता चलेगा कि उन लोग कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। जब उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोगों को इसका फायदा हो रहा है तो उन्होंने क्या किया, 1994 तक उन्होंने उसकी छोटी सी मशीन बना दी एंड लोगों को देना चालू कर दिया। कैंगन एक जापानीज शब्द है जिसका मतलब बैक टू ओरिजिन। अगर हमारा पानी ही हमारे शरीर को होमोस्टेट में जाने में मदद करे तो यस, जापानीज लोगों ने क्या किया, एक आयनाइजिंग टेक्नोलॉजी को घर घर में पहुंचा दिया ताकि हर व्यक्ति अपने घर में हेल्दी रहे। जैसे आप जानते हो दुनिया के काफी डॉक्टर्स लोग इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, ये किताब में अगर आपसे एक किताब ही शेयर करता हूँ, इस किताब का नाम है किलिंग कैंसर नॉट पीपल। यस, इस किताब में रॉबर्ट जी राइट कहते हैं, मिस्टर रॉबर्ट जी राइट इज द डायरेक्टर फॉर अमेरिकन एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट। इन्होंने कहा है कि अपने 35 साल के तजुर्बे से कह सकता हूँ कि इस पानी से लोगों को हेल्थ में फायदा होता है। तो हेल्दी रहने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हेल्दी रहने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? अच्छा प्रकार का, सही प्रकार का खाना खाओ, अच्छा पानी पियो, सनलाइट में जाओ, हवा लो, थोड़ा एक्सरसाइज करो और भगवान का नाम लो तो हमारे सेल्स हेल्दी रहते हैं। आपके दादाजी परदादाजी कैसे रहते थे हमारे, उन लोग इस एनवायरमेंट में रहते थे, इसीलिए वो हेल्दी रहते थे, इसीलिए उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहता, कहीं का भी पानी पी सकते। मगर आज हमारा हाल ऐसा क्यों है कि हमारा इम्यून सिस्टम खराब हो गया है? सिंपल रीजन है, हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है। हम लोग हमेशा क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव्स के साथ घिरे हुए। मुझे एक बात का जवाब दीजिए, अगर आप फ्रूट्स और वेजिटेबल लेने जाते हो तो सिर्फ न्यूट्रिशन लाते हो कि केमिकली कोटेड न्यूट्रिशन? आपका जवाब होगा यस, मजबूरी में केमिकली कोटेड न्यूट्रिशन हमारे घर में आता है। स्ट्रेस का लेवल मुझे बताइए, स्ट्रेस का लेवल कितना बढ़ गया है? लोग बैठ के ज्यादा काम करते हैं। एक सवाल आप अपने आप को जवाब दीजिए, पिछले 10 साल में दवाई खाने का चलन बढ़ा या घटा? आपका जवाब रहेगा बढ़ा। स्मोकिंग की हैबिट, सिगरेट की हैबिट, अल्कोहल की आदत, इन सब के कारण परमात्मा ने जो प्रतिकार शक्ति, इम्यून सिस्टम मुझे देकर भेजा था वो नीचे आते जा रहा है। और आपको पता है जितना इम्यून सिस्टम नीचे आएगा बीमारियां हमारे शरीर में अटैक। हमें हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा। फिर WHO ने एक सर्वे किया था 2012 में, 5.5 करोड़ लोग जो दुनिया भर में एक्सपायर हुए थे,
उसमें से 68% फ्रेंड्स, 68% लोग लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के कारण मरे थे। क्या इस बात पे यकीन होता है? दैट मींस हमने इस बीमारी को बनाया है। द गुड न्यूज इज हम इसे ठीक भी कर सकते हैं। वाटर इज 70% ऑफ द ह्यूमन बॉडी, और मैं आज आपको बताता हूँ कि हाउ बाय जस्ट चेंजिंग वाटर आप अपने और अपने परिवार को सबसे आसान तरीके से, सबसे सस्ते तरीके में एंड सबसे इफेक्टिव वे में इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर सकते हैं, हेल्प दे सकते हैं फॉर अगले 15 से 25 साल। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहली प्रॉपर्टी जिसके बारे में मैं बात करूंगा, एंटी-ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हम सब जानते हैं, एप्पल को काट के रखो आधे घंटे में काला पड़ता है, लोहा बाहर पड़ा रहेगा तो जंग पकड़ जाता है। ह्यूमन बॉडी भी ऑक्सीडाइज होती है। यस, ह्यूमन बॉडी ऑक्सीडाइज, झुर्रियां आ जाना, डार्क सर्कल जाना, ग्रे बार हो जाना, एजिंग प्रोसेस, ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है। दैट मींस रस्टिंग, ऑक्सीडेशन एंड एजिंग एक ही चीज है, डीकंपोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस, राइट? एक सिंपल सवाल भी पूछता हूं आपसे, अगर रात को हमने खाना खाया और फ्रिज में रखना भूल गए, सुबह तक उस खाने का क्या होगा? सुबह तक वो खाना हमारा खराब हो जाता है। कैसे पता चलता है? देख के, सूंघ के और टेस्ट करके पता चलता है कि मेरा खाना खराब हो गया, राइट? मेरे पास कुछ प्रकार के पानी है जो यहाँ पर आपको सामने में भी दिखाता हूँ। तब हम देखते हैं कि मेरा पानी कौन सा कैसा है, राइट? सो लेट्स गेट ऑन दिस स्क्रीन एंड सी। यहाँ पर मेरे पास है टैप वाटर, राइट? मैं इस टैप वाटर को इस ग्लास में डाल रहा हूँ। यहाँ पर है मेरे पास बिसलेरी पोर्टेबल वाटर। हम लोग कभी भी बाहर जाते तो इस बॉटल का पानी पीते हैं, मार्केट से खरीदते हैं, साफ तो है कम से कम, इस बात को मान के। ये मेरे पास स्प्राइट है, थम्स अप, कोला, पेप्सी, फैंटा, विस्की, बियर, ये सारे पार्टी ड्रिंक्स को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पर मेरे पास है कैंगन वाटर जो मैंने अभी अपनी मशीन से निकाला। तो जैसे मैंने आपसे पूछा था कि खाने को देख के, सुन के और टेस्ट करके पता चलता है खराब हो गया। यहाँ पर पानी आपके सामने फ्रेंड्स, क्लियर सेकंड व्यू में आपको दिख रहा होगा, ये पानी आपके सामने है। कौन सा पानी कितना बासा या कैसा खराब है कैसे पता चलेगा? नहीं पता चल सकता, राइट? पानी को चेक करने के लिए हमारे पास एक मीटर है जिसको हम लोग कहते हैं ORP मीटर। ये मुझे बताता है कि मेरा पानी ऑक्सीडाइज है कि एंटीऑक्सीडेंट है। ना तो पता कैसे चलेगा? यहाँ पर मेरे पास एक चार्ट है, इसमें एक रीडिंग आती है पॉजिटिव, एक आती है नेगेटिव। हम सबको पता है आज कोरोना के टाइम पे मेडिकल टर्म्स में अक्सर नेगेटिव आया तो अच्छा, पॉजिटिव आया तो बुरा। तो नेगेटिव चीज अच्छी होती है, पॉजिटिव खराब होती है। एक पॉइंट भी पॉजिटिव, आई रिपीट, एक पॉइंट भी पॉजिटिव हानिकारक है, इट इज गोइंग टू ऑक्सीडाइज योर बॉडी, एंड वन पॉइंट नेगेटिव आल्सो इज गुड फॉर माय बॉडी। सो लेट अस सी, इस पानी को चेक करते हैं हम लोग। 300 इसकी रीडिंग आ रही है, पॉजिटिव। कैलकुलेटर में अगर आगे कुछ भी नहीं लिखा है तो पॉजिटिव। नाउ लेट अस सी द बिसलेरी वाटर। बिसलेरी का पानी ये भी 340 के करीब चला गया है, राइट? नाउ लेट अस सी स्प्राइट। ये भी ऊपर जा रहा है, इसमें फिश थोड़ी कम है, इस पर फिर भी। अब यहां पर हम लोग देते हैं कैंगन वाटर। कितना रीडिंग दिख रहा है फ्रेंड्स आपके स्क्रीन पे? मैं आप लोगों को चाहूंगा चैट बॉक्स में आप इसका आंसर देखें। व्हाट इज द रीडिंग दैट यू सी इन द वाटर? 520 के करीब। नाउ लेट अस गो टू टैप वाटर अगेन। टैप वाटर का कितना आता है? तो आप देखें तो ये पॉजिटिव में फिर भाग रहा है, धीरे धीरे करके ये वापस ऊपर जा रहा है, राइट? ये पानी साफ तो है, नो डाउट अबाउट इट, हमारा पीने वाला पानी साफ है। वापस कैंगन वाटर में देखते हैं हम लोग। अगेन इट हैज गॉन टू 400 के ऊपर जा रहा है, 500। यस फ्रेंड्स, जैसे मैं आपसे कह रहा था कि एक पॉइंट भी पॉजिटिव खराब है और एक पॉइंट भी नेगेटिव अच्छा है। जैसे आपने देखा यहाँ पर हमारा पीने वाला पानी जो हमारा टैप वाटर है वो साफ है, नो डाउट अबाउट इट, बट इट्स पॉजिटिव, इट्स ऑक्सीडाइजिंग। नाउ बिसलेरी पानी ऑक्सीडाइज्ड, स्प्राइट ऑक्सीडाइज्ड, कैंगन वाटर इज एंटीऑक्सीडेंट। मान लीजिए हमारा पहचान वाला कोई बीमार है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो हम क्या लेकर उसको मिलने जाते हैं हॉस्पिटल में? क्या लेके जाते थे? संतरा लेकर जाएंगे, एप्पल लेके जाएंगे, जूस लेकर जाएंगे। यस, हम एंटीऑक्सीडेंट चीज लेकर जाते हैं। 16 संतरों की ताकत एक ग्लास कैंगन वाटर में है इन टर्म्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट चीज खाने से हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, दवाइयां थोड़ा काम करती है, हम हेल्दी होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं? एंटी एजिंग का काम करता है। अभी एंटी एजिंग में अगर आपको यहाँ पर दिखाऊं, ये दो व्यक्ति हैं, ये दो भाई साहब हैं, इन दोनों की उम्र में क्या फर्क दिखता है फ्रेंड्स? ये तस्वीर ली गई थी 2009 में और इन दोनों की उम्र कितनी है? 69। दोनों सेम एज के हैं।
ये कंपनी के ओनर है मिस्टर हिरोनारी ओशिरो एंड ये एडवाइजर थे कंपनी के अपॉइंटेड। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, एट द एज ऑफ 69 हाउ वुड यू लव टू लुक? आई एम श्योर हम अपने आप को यंग एंड हेल्दी देखना चाहेंगे। ये तस्वीर जैसे आपने देखा 2009 की है, 2019 की मैं आपको उनकी तस्वीर दिखा रहा हूँ। अगर आप देखें ये बंदा पिछले 40 साल से ये पानी पी रहा है, मेरी एज 47, राइट? वी ऑल वांट टू स्टे यंग, सो टू स्टेइंग यंग द बेस्ट थिंग इज व्हाट? आपकी बॉडी का 70% पानी, उसी में एंटीऑक्सीडेंट डालेंगे। दैट वाज द फर्स्ट प्रॉपर्टी, एंटीऑक्सीडेशन। सेकंड और बहुत प्यारी मैं कहूंगा प्रॉपर्टी जिसको हम कहते हैं अल्कलाइजेशन। 0 से लेके 14 का एक चार्ट होता है, पीएच चार्ट जिसको हम कहते हैं। 7 के ऊपर कुछ भी हुआ वो अल्कलाइन, और अल्कलिनिटी हमेशा हेल्थ देती है एंड एसिडिकनेस बीमारियां लाती है। नाउ लेट अस सी जो पानी हम पीते हैं वो अल्कलाइन है कि एसिडिक है। मेरे पास में एक यूनिवर्सल पीएच चार्ट ये है, इंडिकेटर है। स्कूल में जैसा लिटमस पेपर मिलता था ना अपने को, ये उसका लिक्विड वर्जन है। मैं यहाँ पर ये हर पानी में डालूंगा और हम देखते हैं कि मेरे पानी का हाल क्या है, राइट? फिर हम चेक करते हैं चार्ट के साथ में। यहाँ पर मेरे पहले टैप वाटर में डालता हूँ, राइट? यहाँ पर मैंने डाला, यहाँ पर मैं डालता हूँ बिस्लरी में, यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ स्प्राइट में, और यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ कैंगन वाटर। फ्रेंड्स आपके सामने मैंने, अगर मैंने आपको कलर दिखाने के लिए हटा दो थोड़ा ना, अगर मैं एक एक का चार्ट का चेकिंग करूँ आपके साथ में बैठ के, तो मैं इसको यही रखता हूँ फॉर अंडरस्टैंडिंग, ताकि मेरे ख्याल से हमको दोनों, हाँ एक स्क्रीन में हमें दोनों चीज दिखेगी। अगर मैं पहले टैप वाटर की बात करता हूँ, राइट, जो ये वाला है, टैप वाटर का कलर आपको ग्रीन दिख रहा होगा। यस, टैप वाटर का वाटर हमेशा ग्रीन ही रहता है। हमारी गवर्नमेंट हमेशा न्यूट्रल वाटर देती है, मगर न्यूट्रल वाटर भेजते वक्त गवर्नमेंट क्या करती है? इस पानी में क्लोरीन और फ्लोराइड डालती है। यस, गवर्नमेंट इसमें क्लोरीन और फ्लोराइड डालती है। अब आप मुझे बताइए क्लोरीन गुड और बैड? हम और हमारे बच्चे जब स्विमिंग पूल में जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं? भैया ये पानी नहीं पीना, क्लोरीन वाला है। मगर हम ये पानी, क्लोरीन वाला पानी रोज पीते हैं। इसके अंदर क्लोरीन, फ्लोराइड एंड लाई बोल के चीज डाली जाती है जो मेरे लिए अच्छी नहीं। नाउ लेट अस कम टू दिस वाटर। अगर मैं आपको दिखाऊं, मेरा प्लास्टिक बॉटल वाटर, ये जो बिस्लरी था, राइट, आपकी दादी कहती थी रोज सुबह घड़ा धो के पियो, और इस बॉटल के पीछे कभी आप गौर से खरीद के पढ़ना, बेस्ट बिफोर 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ पैकेजिंग लिखा है। ये वापस अगर आप इसको देखें तो ये एसिडिक आ गया, 7 के नीचे आ गया। ये पानी भी हम मार्केट से खरीद के 10 रुपए का बच्चों को बोलते जाओ पानी लेकर आ। एसिडिक पानी पी रहे फ्रेंड, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। ये वाला थम्स अप, कोला, पेप्सी, फैंटा, विस्की, बियर अगर मैं आपको बताऊं, ये एसिडिकनेस में आ गया मेरा स्प्राइट। अब मैं इसको अगर बताऊं कैंगन वाटर की, अगर मैं बॉटल को पीछे से हटा देता हूं फॉर द कलर बेनिफिट, यस फ्रेंड्स, अगर आप देखें ये अल्कलाइन की तरफ आ गया, 9.5 pH का पानी। एंड ये मैनी फ्रेंड्स, दुनिया के एक डॉक्टर थे जिनका नाम था डॉक्टर ऑटो हेनरिच वार्बर्ग। 1923 में उन्होंने एक थियरी प्रपोज की थी दुनिया में, मेटाबॉलिज्म ऑफ ट्यूमर, जिसमें उन्होंने कहा था कैंसर का मुख्य कारण क्या है? हाइपोक्सिया, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द ह्यूमन बॉडी। सेकंड, एसिडोसिस, अनहेल्दी टिश्यूज आर एसिडिक इन नेचर व्हेयरएज हेल्दी टिश्यूज आर अल्कलाइन। हमें हमारे शरीर को अगर अल्कलाइन रखें तो हमारा शरीर परमात्मा ने ऐसा बनाया कि बीमारियों से लड़ सकते। फिर बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा कि अगर अनहेल्दी टिश्यूज और अल्कलाइन एसिडिक है तो अगर हम बाहर जाएंगे तो क्या होगा? घर पे तो मैं इस मशीन को लगा सकता हूँ, बट व्हाट, आई कीप ऑन ट्रैवलिंग, मैं बाहर ट्रैवल करता हूँ, बाहर इस पानी की मुझे आदत तो नहीं पड़ जाएगी? फ्रेंड्स, जैसे हमें एसिडिक पानी की आदत नहीं है, हम अल्कलाइन में जा रहे हैं तो अल्कलाइन की भी आदत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको स्क्रीन में दिखाता हूँ, ये आपका शरीर है, राइट? इस पानी को हम लोग लेते हैं और इसी शरीर है आपका। आप बाहर जाओगे तो ये वाला पानी उठाएंगे मार्केट से, घूमते फिरते हम लोग इसी पानी को उठाएंगे। इस पानी को आप लेके आप अपने शरीर में डालते हैं, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 10-15 दिन तक आप ये पानी अपने शरीर में डालते रहिए। आपके शरीर में 20 दिनों का बफर सिस्टम आपके साथ चलता है। Wherever you are traveling, your body is alkaline and you are protected. आप और आपका फैमिली कहीं भी ट्रैवल कर है, you are protected by the buffer system given by the alkalized water. That's a good news. But what happens अगर आप 20 दिनों से ज्यादा रह लिए, वर्ल्ड टूर पे चले गए या नानी के वहां चले गए या छुट्टियों में रह गए या बिजनेस टूर लंबा हो गया, धीरे धीरे आपका शरीर ऐसा ही हो जाएगा, राइट? धीरे धीरे हमारा शरीर ऐसा ही हो जाएगा। हम देखते हैं ये पानी, आपका शरीर ऐसा है, घर पे आते हैं, घर पे आते ही कैंगन वाटर आपके पास है, आपने इस पानी को अपने शरीर में डालना चालू किया। अब देखें धीरे धीरे इसने आपकी बॉडी को भी वापस अल्कलाइज कर दिया। ये तो हुआ घर के पानी का, मगर बाहर रहेंगे तो आप प्लास्टिक बॉटल पानी पिएंगे ना, इसलिए भी पिएंगे। क्या ये इसको ठीक कर सकता है? यस, इमीडिएटली जैसे आप घर पे आते हो आपका बॉडी फिर से ठीक हो जाता है। बहुत सारे लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं जो पार्टी एनिमल
बहुत सारे लोग सोचते हैं कि क्या ये इसको भी ठीक कर सकता है। अब क्या कैंगन वाटर इनको ठीक कर सकता है? लेट अस ट्राई हियर आल्सो। यहाँ पर जब मैं कैंगन वाटर डालता हूँ, ये इसे 1 ग्लास 2 ग्लास 3 ग्लास डाल के मैं थक जाऊंगा, मगर इसे ठीक करना बड़ा ही मुश्किल है। यस फ्रेंड्स, इसे अगर ठीक करना है ना, तो आपको 33 ग्लासेस ऑफ कैंगन वाटर लगेंगे टू न्यूट्रलाइज द बॉडी। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पे आता हूँ। पहली थी एंटीऑक्सीडेंट, सेकंड अल्कलाइन, थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज माइक्रोक्लस्टरिंग। ये क्या होता है? ये पानी ना थोड़ा पतला होता है। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, नॉर्मल पानी को माइक्रोस्कोप के नीचे आप देखोगे तो ऐसा रहता है, मोटा पानी। वही पानी जब इस मशीन से गुजर जाता है तो पतला पानी बन जाता है। ये मोटा पानी पतला पानी क्या होता है? आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा, पतीले में लीजिए आप अपने घर में, आज भी गैस चालू कर दी, धीरे 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 करके गैस बंद करना अगर आप भूल गए या थोड़ा देर ज्यादा रखते हैं तो भाप बन के उड़ना चालू हो जाता है, वेपर बन के उड़ना चालू हो गया। दैट मींस पानी पतला हो रहा है, पतला हो रहा है, पतला हो रहा है, पतला हो रहा है, भाप बन के उड़ गया। मानते हैं आप इस बात को कि पानी पतला हुआ? यस और नो? वैसे जब आपने गैस चालू की और थोड़ी देर के बाद आप बंद कर दे तो मोटा पानी भाप बनने से पहले आपने उसे बंद कर दिया, पतला हो। यस फ्रेंड्स, इसीलिए हमें ग्रीन टी बनाने के लिए हमेशा पतला पानी लगता है। ग्रीन टी हमेशा गर्म पानी में ही क्यों बनती है? क्योंकि वो पतला हो जाता है, अंदर टी बैग के मेम्ब्रेन में जा सकता है। ये मेरे पास एक है टैप वाटर, दिस वन इज टैप वाटर एंड दिस इज माय कैंगन वाटर, राइट? टैप वाटर से कभी भी ग्रीन टी नहीं बनेगी, हम देखते हैं, राइट? सो लेट अस सी। ये मैंने ग्रीन टी पे पानी डाला, क्या आपको कोई कलर दिख रहा है? अब मैं जाता हूं कैंगन के अंदर, डालता हूं। कैन यू सी द कलर? यस फ्रेंड्स, ये पानी इतना पतला था कि टी बैग के मेम्ब्रेन में जाके चाय को बाहर निकाल लाया, जबकि ये पानी, मेरा टैप वाटर जो था, वो इतना मोटा है कि मेरे टी बैग के मेम्ब्रेन में नहीं जा पाया एंड इट कुड नॉट हेल्प। सेम थिंग हमारे बॉडी में होता है। हमारे शरीर में सबसे छोटा जो हिस्सा होता है उसको हम सेल्स कहते हैं। मोटा पानी उसके अंदर जा ही नहीं पाता है, और जाएगा नहीं तो क्या होगा? आपने कभी ऑब्जर्व किया, आप बाहर से आते हो, बैक टू बैक पानी पीते हैं, 2 ग्लास 3 ग्लास, हाउ डू यू फील? डू यू फील ब्लोटेड? भारी भारी लगता है? यस, क्यों? हमारा सेल्स इतने पतले हैं और पानी ऊपर बैठा है, अंदर जा ही नहीं पा रहा। एंड वाटर इज अ कैरियर ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। अंदर जाएगा नहीं तो काम कैसे करेगा? ये पानी इतना पतला है, पहला क्या करता है? अंदर जाता है, अंदर से बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। यू हर्ड मी राइट, ये बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, अंदर से सारा गंद निकाल के फेंकता है। डिजीज इज नथिंग बट एक्यूमुलेटेड एसिड इन द बॉडी व्हिच इज नॉट बीन फ्लश्ड आउट। आई रिपीट, बीमारियां क्या होती है? शरीर के अंदर जो एसिड है, हम उसे बाहर निकल के बाहर नहीं फेंक पाते हैं, वो बीमारी बन जाती है हमारी। ये मैं नहीं, दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टर्स कहते हैं। यहाँ पर एक किताब है मेरे पास, डॉक्टर हिरोमी शिन्या की। इस किताब में इन्होंने लिखा है, यहाँ पर एक लाइन में चैप्टर्स लिखे हैं, मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। फर्स्ट लाइन अगर आप व्हाइट एरिया में पढ़े तो वो कहते हैं, ड्रिंकिंग कैंगन वाटर कैन हेल्प क्योर ओबेसिटी। डॉक्टर हिरोमी शिन्या इज एन एमडी। तो हमने नोटिस किया एडल्ट्स के अंदर, सीनियर्स के अंदर, बड़ों के अंदर उनका एनर्जी लेवल बढ़ जाता है, दे बिकम सुपर एक्टिव। ये पानी ने शरीर में जाके टॉक्सिन्स को बाहर निकाल दिया, ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट दिया, सेल्स को सुपर हाइड्रेट किया। ये जाने के कारण शरीर में जब एनर्जी लेवल बढ़ता है तो बॉडी अपने आप फाइट। ये 3 प्रॉपर्टी है जो इस पानी को खास बनाए। नाउ द गुड न्यूज, यस द गुड न्यूज। द गुड न्यूज इज, दिखने में ये मशीन कुछ ऐसी है। एक मशीन से अलग अलग प्रकार के पानी प्रोड्यूस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 8.5, 9, 9.5 पीने वाला पानी। फिर आपने देखा होगा 7 pH का पानी, राइट? 7 pH का पानी जो गवर्नमेंट हमें बेचती है, इस मशीन से भी 7 pH का पानी आता है। ब्यूटी वाटर फ्रेंड्स, 6 pH का पानी इस मशीन से बनता है। जो टोनर और एस्ट्रेजेंस ब्यूटी पार्लर में मिलते हैं ना, उसका pH लेवल आप खोल के चेक करना, वो आपको 6 pH का ही मिलेगा। हमारे स्किन का pH लेवल 6 है। तो क्या होता है, ब्यूटी वाटर हमारे स्किन से एक्ने निकालने में, स्किन टाइटनिंग के लिए, डार्क सर्कल्स निकालने में मदद करता है। तो अगर आपके पास चॉइस हो, आप क्या प्रेफर करोगे, टोनर की पानी? टोनर विच इज अ केमिकल ऑफ 6 pH, और वाटर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं, स्ट्रॉन्ग एसिडिक वाटर, 2.5 pH का पानी आता है। साइंस में कहते हैं, इट हैज बीन रिसर्च्ड एंड इन्फॉर्म्ड दैट नो जर्म्स, बैक्टीरिया और पैथोजेंस कैन सर्वाइव बिलो 2.7 pH लेवल। एंड इस मशीन से, कैंगन मशीन से एक पानी निकलता है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, इट इज ऑफ 2.5 pH। 2.5 pH का पानी किसके काम आता है? फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे लोगों के घर में ऐसे सैनिटाइजर इस्तेमाल करते हैं। हमने क्या किया, इस सैनिटाइजर को हाथ पे यूं मला, बच्चों को भी बोला, बेटा स्कूल में जब भी खाना खाओगे ना, इस केमिकल को ऐसा मल लेना, जर्म्स बैक्टीरिया मर जाए। ऑफ कोर्स केमिकल रह गया, फिर हम इसे खाना खाते हैं। फिर हम ऐसा खाना खाते, पेट में क्या डाला?
इनवेरिएबली अनजाने में हमने अपने पेट में केमिकल डाला। मैं दिखा तो हमने क्या किया इसी पानी को हमने ऐसे स्प्रे की बॉटल में भर दिया। राइट, मैं दिखा तो हमने क्या किया, इसी बॉटल को हमने, जैसे आप यहाँ देखें, हाथ पे स्प्रे करने के लिए काम आते हैं मेरे। नाउ माय हैंड्स आर सैनिटाइज्ड, नाउ माय हैंड्स आर जर्म्स फ्री। हम काफी इसका टेस्ट कर चुके हैं। This is one of the safest thing for me and my entire family. Safest है। This is water is one of the best thing for disinfecting and sanitizing your family. Acidic water है, ये पीने के लिए नहीं होता है। किसी को अगर स्किन इन्फेक्शन है, सादा 2.5 pH का स्प्रे करता है एंड 9.5 का pH का पानी कंज्यूम करते रहता है। That is the difference for eczema. Psoriasis का नाम सुना होगा आपने? Yes friend. Psoriasis जैसे पेशेंट के ऊपर भी 2.5 pH के पानी को स्प्रे करके एंड 9.5 का pH का पानी कंज्यूम करके he has got this benefit. तो ये हुआ हमारा 2.5 pH का पानी। Last but not the least friends, 11.5 pH का पानी। फ्रूट्स वेजिटेबल हम सब खाते हैं, राइट और रॉन्ग? इसको उगाते वक्त ये फार्मर, ये भाई साहब क्या करता है, मजबूरी में, मैं नहीं कहूंगा कि इसका शौक है, बट इसकी मजबूरी है, इंसेक्ट से बचाने के लिए ये जर्मिसाइड, फंगिसाइड, पेस्टिसाइड सब कुछ स्प्रे करता है। ये सुनो, हम सब जानते हैं केमिकल कहाँ जाता है, मेरे और आपके पेट में जाता है। क्या फायदा फिर ऐसा खाना का? इतना पैसा कमा के भी फैमिली को केमिकल ही देने के नहीं ना। जैसे मैंने कहा, ये फार्मर की भी मजबूरी है, मेरे पास कुछ नहीं, मैं यहाँ पर एक होम राइस लेता हूँ। मैंने ये चावल डाल दिए, दोनों में मैंने 3 स्पून राइस डाल दिए, तो मेरे पास 2 प्रकार के पानी है। जैसे मैं आपसे बात कर रहा था, यहाँ पर आई हैव 2 टाइप्स ऑफ वाटर। वन इज 11.5 pH का पानी, जहां से नीचे आपको यहाँ पर दिख रहा है, और यहाँ पर है मेरे पास टैप वाटर। राइट, सो हम दोनों पानी इस चावलों पर डाल के देखते हैं। यहाँ मैंने डाल दिया, राइट, ये है मेरा टैप वाटर। अब मैं डालता हूँ 11.5 pH का, दोनों में मोर और लेस सेम टाइप ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर भी डाल दिया मैंने। अब हम दोनों को स्टर करके देखते हैं। ये है सादे पानी वाला ग्लास एंड ये है कैंडल वाटर वाला। एक व्हाइट दिख रहा होगा आपको, एक येलोइश है। मैं आप लोगों का जवाब चाहता हूं, ये जो पेल येलो हमने देखा चावलों में से निकला, क्या है? आप ही के घर के चावल हो सकते हैं। क्या है? नॉर्मल व्हाइट में ऊपर का पाउडर निकल गया। ये येलो क्या है? जैसे हम जानते हैं ऑयल बेस्ड केमिकल्स, दैट्स राइट, दीज आर केमिकल्स। पहले हमारे चावलों के ऊपर कीड़े आते थे, पंजाबी में उसको सुसरी बोलते हैं, मराठी में टोके मनता, अनि गुजराती में धनेड़ो कहते हैं। पहले चावलों के ऊपर कीड़े आते थे, इन कीड़े क्या करते थे, उसे खराब कर देते। आज की तारीख में आपके घर में बात, पहले देखिए बासमती राइस स्टोर में पड़ा रहता है, दुकान में पड़ा रहेगा, डीमार्ट में पड़ा रहेगा, फिर हमारे घर पे आएगा, राइट, सब जगहों पे आता है, और हमारे स्टोर में भी पड़ा रहता है, हमारे घर में भी काफी। कभी उसमें कीड़े आते हैं? बासमती तो बिल्कुल नहीं। वो कीड़े क्यों नहीं आते? क्योंकि कीड़ों को भी समझ आ गया है कि इस चावलों के ऊपर केमिकल स्प्रे किया हुआ है और मुझे ये नहीं खाना। यस फ्रेंड्स, अगर मैं आप में से किसी को रिक्वेस्ट करता हूँ, राइट, ये केमिकल वाला पानी खुद को पीना है और अपनी फैमिली मेंबर्स को पिलाना है 2-2 चम्मच, आप में से कोई पिलाएगा, हाँ या ना? बिकॉज दिस इज नथिंग बट कार्सिनोजेनियस केमिकल्स व्हिच कैन लीड टू कैंसर आल्सो। कोई नहीं चाहेगा कि मैं या मेरा परिवार का एक मेंबर भी। इसीलिए फ्रेंड्स, मेरा एक सवाल है आपसे, अगर हम अपनी फैमिली को इसका 1 बूंद 1 चम्मच नहीं दे सकते आज की तारीख में, रोज हम अपनी फैमिली को दे रहे के लिए दे, भर भर के दे रहे के लिए दे, फ्रूट्स के ऊपर है, केमिकल्स के ऊपर है, चावल के ऊपर, हर चीज केमिकल वाली हो गई हमारे घर। बीमार पड़ने का सिंपल रीजन है कि हम लोगों ने क्या किया, हमने हमारे शरीर में केमिकल डालना चालू कर दिया फ्रेंड्स। अब इसने किया क्या? फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था कि ये भाई साहब चुपके से स्प्रे कर रहे हैं। ये स्प्रे क्यों करता है? जैसे टमाटर, भिंडी या तरोई कुछ भी उगता है, उसने केमिकल स्प्रे किया ताकि कीड़ा उसको नहीं खाए, क्योंकि अगर कीड़े ने उसको खा लिया तो आप नहीं करेंगे, क्योंकि खराब चीज हम नहीं करेंगे ना, पैसा दिया पूरा तो चीज भी अच्छी चीज। इसीलिए लोग ऑयल बेस्ड केमिकल मारते हैं। ऑयल बेस्ड केमिकल इसीलिए मारते ताकि फार्मिंग में जब उग रहा है तभी कीड़ा उसको ना खाए, बस ट्रांजिट में टाइम पे भी वो नहीं खाए। अब सिंपल लॉजिक लगाओ ना दोस्तों, अगर 2 महीने की बारिश, 3 महीने की बारिश इस केमिकल को नहीं निकाल पाई, क्या 3 मिनट में ये मेरे घर पे निकलेगा? कंपनीज ने ऑयल बेस्ड केमिकल उनको दिया है, चिपका रहता है। यहाँ पर अगर आप स्क्रीन में देखें, मेरे पास यहाँ पर तिल का तेल है, राइट, मैं इस तेल को लेता हूँ एंड दोनों ग्लास में डालता हूँ। मैंने डाल दिया पहले, उस तरफ टैप वाटर वाला था, यहाँ पर भी मैं डालता हूँ कैंगन वाटर वाला। दोनों स्क्रीन आपको दिख रहा होगा, 11.5 कैंगन वाटर, राइट। नाउ पहले केस में इसने चावलों के साथ में जो भी साफ नहीं किया,
क्योंकि हम सबको पता है, अगर मैं आपको बोलूं ऑयल एंड वाटर को मिक्स करेंगे तो क्या होता है, क्या वो मिक्स होता है? यस और नो। सबका जवाब है कि ये मिक्स नहीं होता है। यहां पर अगर मैं देखूं, यहां पर मैंने ऑयल के अंदर टैप वाटर डाल रहा हूं, एक पतला सा लेयर दिख रहा है आपको तेल का, ऑयल का एक लेयर दिख रहा है। ऑयल एंड वाटर डू नॉट मिक्स, इसीलिए उसने क्या किया, चावलों के ऊपर से भी सिर्फ हल्का सा पाउडर निकाला, मगर ऑयल बेस्ड केमिकल नहीं निकाला। मैं अभी सेकंड केस में जाता, ये हुआ मेरा टैप वाटर वाला काम हुआ। अब मैं आपको 11.5 pH का पानी इस्तेमाल करके, इसके अंदर भी मैंने ऑयल डाला था, राइट? तो ये येलो क्यों है? ये मैंने ले लिया पानी, और ये मैं डालता हूं 11.5 pH का पानी। दोनों में फर्क है। कितने लोगों को ऑयल दिख रहा है कि वो ऑयल गायब हो गया? दिस प्रोसेस को कहते हैं इमल्सिफिकेशन। साइंटिफिक टर्म है ये इमल्सिफिकेशन, हमारी भाषा में कहा जाए तो उसने ऑयल को तोड़ के खत्म कर दिया। इस केस में ऑयल को मिक्स नहीं कर पाया, जबकि इस केस में आप देख रहे हैं इट हैज बिकम एक्चुअली मिल्की। अब आप मुझे बताइए, हम में से हमारी फैमिली को केमिकल फ्री लाइफ देनी चाहिए, केमिकल वाली लाइफ? आप में से कितने लोग, अगर पैसे का कंस्ट्रेंट न हो या हो तो भी, इस चीज को आप अपने घर पे चाहेंगे? डॉक्यूमेंटेशन विल ऑलवेज बीट द कन्वर्सेशन। आयनाइजिंग इंडस्ट्री में अगर देखा जाए तो गोल्ड स्टैंडर्ड जो कहलाता है दैट इज एनर्जिक कैंगन वाटर, ISO 9000 मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ISO 14000 थर्ड सर्टिफिकेट, ISO 13485। ISO 13485 उन कंपनीज को दिया जाता है जो मेडिकल ग्रेड इक्विपमेंट बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे कहूं आपके घर में चाकू होगा, आपके घर में जो चाकू है कितने का होगा? 200 रुपए, 300 रुपए, 500 रुपए का। एक डॉक्टर है, उसके घर में भी 500 रुपए का चाकू, मगर उसके पास ऑपरेशन थिएटर चाकू कितने का होगा? 10,000 रुपए का, 15,000 रुपए का। वो अपने घर का चाकू ऑपरेशन थिएटर में क्यों नहीं लेके जाते? काटना ही है ना, क्यों नहीं लेके जाते? सिंपल, वो एक सर्जिकल ग्रेड इक्विपमेंट, वो एक मेडिकल ग्रेड इक्विपमेंट है, उसे बनाते वक्त सर्जिकल ग्रेड मटेरियल से बनाओ। इस प्रोडक्ट को जापानीज मिनिस्ट्री से, आई रिपीट, इस प्रोडक्ट को जापानीज मिनिस्ट्री से ISO 13485 का सर्टिफिकेशन मिला हुआ है। एक संस्था है जिसका नाम है जापा, जापानीज एसोसिएशन फॉर प्रिवेंटिव मेडिसिन एंड अदर डिजीज। 6500 डॉक्टर्स हैं इसमें। इन सब ने अपने पूरे टेन्योर में एक ही प्रोडक्ट को फॉर वाटर आयनाइजिंग एंडोर्स किया है, दैट इज एनर्जिक कैंगन वाटर। प्रोडक्ट दिखने में कुछ ऐसा है जैसे आपको यहाँ पर अभी इस वक्त आपकी स्क्रीन में दिख रहा है, राइट? इसके अंदर एक फिल्टर आता है जो साथ में आपको बदलना पड़ेगा, राइट? ये क्लोरीन, फ्लोराइड और हेवी मेटल कचरा पकड़ता है। मेन चीज है यहाँ पर, जैसे आपको लाइंस दिख रही है ना, इलेक्ट्रोड प्लेट्स है। नाउ ये इलेक्ट्रोड प्लेट्स काहे की बनी? ये इलेक्ट्रोड प्लेट्स बनी है टाइटेनियम की। व्हाई टाइटेनियम? टाइटेनियम इज वन ऑफ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यस, टाइटेनियम इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव मेटल आल्सो, वो भी सर्जिकल ग्रेड का। जैसे स्टेनलेस स्टील के बर्तन बनते हैं, मैं ऑपरेशन थिएटर में सर्जिकल ग्रेड के इक्विपमेंट्स होते हैं, वैसे ही इसका फर्क है, ये सर्जिकल ग्रेड का टाइटेनियम इस्तेमाल किया हुआ, एंड वो भी पानी के साथ आके रिएक्ट न करे, इसीलिए उसे प्लैटिनम में डिप किया हुआ। सॉलिड टाइटेनियम प्लेट्स डिप्ड इन प्लैटिनम, ये इस मशीन की खासियत है। 99.9% प्योरिटी का प्लैटिनम, जो आम हमको देखने भी नहीं मिलता। मशीन की वारंटी आती है 5 साल, प्रोडक्ट का लाइफ है 15 से 25 साल। दैट मींस 15 से 25 साल तक ये प्रोडक्ट आपके साथ में रहेगा। Isn't that a safe investment? Isn't that a healthy investment? मारुति लो या मर्सिडीज लो, मेंटेन तो करना पड़ेगा। यस, इस प्रोडक्ट को भी मेंटेन करने के लिए आपको महीने में एक बार इस मशीन को मेंटेनेंस का खर्चा आता है मंथली, नॉट मोर देन 75 रुपीज, और ये भी आप ही को करना है। इनका पेटेंटेड ई क्लीनिंग सिस्टम है, जिससे 4 मिनट का एक प्रोसेस होता है जो हमको मशीन के साथ में करना पड़ेगा। शुरुआत में मैं और मेरी टीम के लोग आपको बता देंगे कैसा करना है, उसके बाद आप खुद ही कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये प्रोडक्ट बनता है जापान में, एंड दुनिया भर में कंपनी के 23 ऑफिसेज हैं, एंड वी हैव रीच्ड टू अप्रॉक्सिमेटली मोर देन 175 कंट्रीज। इंडिया में आज हमारे पास 5 मॉडल है। हमारा एंट्री लेवल मॉडल आता है 1,55,000, हमारा सेकंड मॉडल आता है 2,77,000 का, 297 का, 347 का एंड 397। 5 अलग अलग मॉडल है। दिस इज द कॉस्ट ऑफ वेलनेस। एक वेलनेस में इन्वेस्ट करने से आपका फैमिली का हर मेंबर हेल्दी रह सकता है अगले 15 साल। 1.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट मिनिमम मैं कहूंगा, या 277 का आपकी कैपेसिटी के हिसाब से, अगले 25 साल के लिए अगर हमने अपनी फैमिली को ये प्रोटेक्शन दिया, गुड और बैड, अकॉर्डिंग टू मी दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इजी क्यों? सिर्फ पानी पीना है। इफेक्टिव क्यों? 70% हमारे शरीर में पानी है। एंड इकोनॉमिकल क्यों? क्योंकि सबसे सस्ता है।
पर डे अगर इसका खर्चा निकालो तो फैमिली के लिए खर्चा कुछ भी नहीं।